देश में महिला लैंगिक अपराधों को रोकने के लिए भले कड़े कानून लागू किए गए हों, पोस्को एक्ट लागू किए गए हो, लेकिन लैंगिक अपराध क्यों नहीं रुक पा रहे, इसके संबंध में एटा से पीड़ितों की सिसकियों पर आयोजित एक कार्यक्रम किया गया। अधिवक्ताओं की इस सराहनीय पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद क्या है, दिखाते हैं हम आपको सीधे सीधे। ये नज़ारे दिखा रहे हैं हम एटा कलेक्ट्रेट द्वार सभागार के यहाँ आयोजित कार्यक्रम कब थमेंगी सिसकियां में अधिवक्ताओं ने विचार मंथन का किया और कविताओं के माध्यम से इस पर रोकथाम लगाने की रणनीति बनाई। अधिवक्ताओं ने गोष्ठी के माध्यम से मीडिया, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था से भी ऐसे मामलों में सहयोग की अपील की। सिसकियां 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 बालकों की ये सिसकियां, सिसकियां 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 माता बहनों की ये सिसकियां, सिसकियां 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 नौजवानों की ये सिसकियां, सिसकियां 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 विधवाओं की ये सिसकियां, सिसकियां 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 बुजुर्गों की ये सिसकियां, पीड़ितों की ये सिसकियां, सिसकियां 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 कब थमेंगी ये सिसकियां, कब थमेंगी ये सिसकियां, कब थमेंगी ये सिसकियां। करना पड़ेगा हमें अपने को, हम नहीं कर सकते, पूरा समाज नहीं बदल सकते, लेकिन हम समीक्षा करने के साथ साथ ये प्रस्ताव दे सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बबलू चक्रवर्ती, मनसुख टाइम में आपका स्वागत है। आज हम एटा से एक बहुत अच्छी पहल की शुरुआत जो हो रही है उसकी जानकारी दिलाते हैं। महिलाओं का लैंगिक अपराध से संबंधित मामला है और एटा से इसकी शुरुआत की है। हमारे साथ जुड़े हैं हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री संपर्क कराते हैं हम आपसे। सबसे पहले आपका स्वागत है मनसुख टाइम में। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार नाम है। धन्यवाद मनसुख टाइम। सर, सुना है कि आपके द्वारा कोई एक अच्छी पहल की गई है महिला लैंगिक अपराधों से संबंधित, क्या मामला है? मुख्य बात यह है कि 1860 में आईपीसी जो हमारी बनी थी, भारतीय दंड संहिता, उसमें जो है बलात्कार से संबंधित जो लैंगिक हमला है, बलात्कार जिसका सबसे बड़ा अपराध है, उसमें पहला संशोधन 1988 में आया था और 1988 से अब तक बहुत सारे आईपीसी में संशोधन हो गए, बहुत सारे नए नए कानून आ गए, महिला आयोग बन गया, लेकिन अपराध नहीं घटा। जो 10 साल पहले 14 नवंबर 2012 को पोक्सो एक्ट आया, पोक्सो एक्ट में बहुत सारी मजबूत व्यवस्था दी गई, जिस व्यवस्था के तहत अपराध रुक जाना चाहिए, लेकिन अपराध आज भी बदस्तूर चालू है और बल्कि बड़े हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हम कितना भी अच्छा संविधान बना दें, लेकिन जब तक लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे, जब तक जो है संविधान अच्छा काम नहीं करेगा। उसी प्रकार पोक्सो एक्ट बहुत मजबूत कानून है, इसको 10 साल बने हुए हो गए, लेकिन इतने मजबूत कानून के बावजूद बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, घट नहीं रही। इनसे दुखी होके आज जो है 14 नवंबर 2022 को पोक्सो एक्ट को 10 साल हो जाएंगे। कल और परसों शनिवार और इतवार की छुट्टी है, इसलिए आज हमने पूर्व संध्या पर हमने ये कार्यक्रम किया है और हम चाहते हैं कि पोक्सो एक्ट पर पिछले 10 साल में समीक्षा हो और उस समीक्षा के आधार पर कानून में सुधार हो और कानून को लागू करने वालों को सजा दी जाए, जैसा कि ललिता देवी के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये तो ये देखिए, असलियत ये है। अच्छा, इसके अलावा सर, चर्चाओं में ये है कि अधिकांश मामलों में महिला उत्पीड़न को फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ढाल बनाया जाता है। क्या मानते हैं इसको? ये सही हो सकता है, सही हो सकता है। जो है झूठे मामले भी हैं और सच्चे मामले भी हैं, लेकिन वो समाज की बात है, नैतिकता की बात है। लेकिन जो वेतन भोगी सरकारी मशीनरी है,
कानून को लागू कराने वाली, ये उसकी जिम्मेदारी है कि मामला झूठा है तो वो जो है उसको जो है इन्वेस्टिगेट करे, उसकी जांच करे, उसका ट्रायल करे और दोषी को सजा दे और निर्दोष को जो है ना फंसने दे। लेकिन देखने में जो आ रहा है कि जो हमारी सरकारी मशीनरी जिम्मेदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रही है, उसके लिए हमने पहल शुरू की है। उसका एक और सबसे बड़ा कारण है बाधवा केस। जिला अदालत ने रेप मर्डर में सजाए मौत दी, उस केस में हाई कोर्ट ने सजाए मौत को बरकरार रखा, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी हाल में उस केस में मुलजिमों को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब मुलजिमों को बरी कर दिया तो जिला अदालत और हाई कोर्ट और पुलिस, इन तीनों की भूमिका पर से हम दुखी हैं। इसी के साथ हम दुखी हैं इस बात से कि पीड़ित के पोस्टमार्टम में रेप और मर्डर साबित हो रहा है तो पीड़िता के साथ न्याय नहीं हुआ। हम इस बात से भी दुखी हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित कर दिया तो इस ट्रायल के दौरान जो उन्होंने सजा भोगी है उसके लिए वो निर्दोष थे तो उनको सजा क्यों मिली, तो उनको भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। पूरी व्यवस्था को इस विषय ने झकझोड़ा है। तो हम एटा के लोग एटा से ये पहल करते हैं कि भारत में रेप पोक्सो के नाम पर जो भी पीड़ित की सिस्कियां हों या निर्दोष झूठे फंसाए गए अभियुक्त की सिस्कियां हैं, सभी की सिस्कियां बंद होनी चाहिए, हम उनके आंसू पहुंच सकें। धन्यवाद। तो ये थे एक सिस्किया कार्यक्रम के माध्यम से हमारे हाई कोर्ट के ये वरिष्ठ वकील साहब हैं, इन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया है। मुझे बधाई देने में बहुत गर्व होता है। आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई।